We are discussing about the PFIC. Is it visible to you? क्या आपको ये नजर आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So PFIC, the members of this PFIC, they are commonly known as brown algae, or they are also known as kelp, and the some of them they are also known as the seaweeds. Why they are known as brown algae? Because their cell is rich in brown color fucoxanthin pigment. Therefore, their body is brown in color, and hence they are known as the brown algae. Then, the brown color pigment, that is fucoxanthin, is present. Then they are generally found in marine water habitat. Unicellular forms are generally absent. ये maximum ये सारे multicellular होते हैं. Unicellular forms absent होते हैं. They are generally known as macroalgae क्योंकि ये बड़े बड़े साइज के, लार्ज साइज के ये होते हैं. ये लगभग 60 to 100 मीटर इतने बड़े या ऊंचे ये ग्रो हो सकते हैं समंदर में. इसीलिए इसे मैक्रोअल्गी या इसे कैल्प कहा जाता है. ओके, ये मल्टीसेलुलर ब्रांच फिलामेंटस ऐसी इनकी बॉडी होती है, और पैरेन्काइमेटस शीट की तरह इनके लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि फ्यूकस, मैक्रोसिस्टिस, सरगैसम, लैमिनारिया, डिक्टियोटा. इन प्लांट्स को अगर हम देखते हैं तो इन प्लांट्स की बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड है. ओके, ये जो अलगी है, ये सारे फ्यूकस, मैक्रोसिस्टिस, सरगैसम, लैमिनारिया और डेक्टियोटा, इनकी जो प्लांट बॉडी, ये जो अलगल बॉडी है, ये 3 पार्ट में डिवाइड है. होल्ड फास्ट जो इनके प्लांट बॉडी को सबस्ट्रेटम से जोड़े रखता है, उसे हम कहते हैं होल्ड फास्ट. देन a parenchymatous leaf-like structure, parenchymatous sheath which looks like the leaf, it is known as the frond. उसे हम कहते हैं फ्रॉन्ड. तो ये जो फ्रॉन्ड है, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने वाला फ्रॉन्ड है, जो ब्राउन कलर का नजर आ रहा है. ओके, ब्राउन ग्रीन कलर का. Then this frond they are attached with the hold fast by the filamentous part, that is known as stipe. इसे हम stipe कहते हैं. ठीक है. So then this one is laminaria. Laminaria में देखो आपको नजर आ रहा है पत्तों की तरह इनका फ्रॉन्ड, जो होल्ड फास्ट से ज्वाइंट है विद द हेल्प ऑफ स्टाइप. ये है स्टाइप. ठीक है. सो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये सारे थिन पैरेन्काइमेटस शीथ है जो फ्रॉन्ड कहलाते हैं, जो इस टाइप के द्वारा होल्ड फास्ट यानी सबस्ट्रेटम से जुड़े हुए रहते हैं. सो मैक्रोसिस्टिस एल्गी ये सबसे लार्जेस्ट एल्गी है, जो 60 to 100 मीटर लॉन्ग ग्रो हो सकती है. ओके, नेक्स्ट वन, ये था इनके थैलस के बारे में. नाउ दिस वन इज सरगैसम. सरगैसम इट ग्रोज एज अ वीड ऑन द सरफेस ऑफ अटलांटिक ओशन. अटलांटिक ओशन के सरफेस पर ये सरगैसम एक वीड की तरह ग्रो होता है. ये कंप्लीटली सरफेस को कवर कर लेता है. इसके सरफेस पर, इनके फ्रंट पर इस तरह के एयर की तरह बलून, बबल्स की लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं. उसे आप एयर वेसिकल्स या एयर ब्लैडर्स कह सकते हो. इसकी वजह से ये वाटर सरफेस पर आसानी से क्या होता है, दैट इज फ्लोट होता है. Their cell wall is consist of 2 different layer. Outer layer is pectin and inner layer is consist of cellulose, but it is deposited with alginic acid, fusin, fucoidic acid, etc. तो इनके सेल वॉल पर ये जो नॉन सल्फेटेड पॉलीसैकेराइड जैसे कि अल्जिन, फ्यूसिन, फ्यूकोइड एसिड, ये डिपॉजिट होता है. ओके, ये पॉइंट याद रखना है. देन नेक्स्ट वन, व्हाट अबाउट देयर spore, that is photosynthetic pigment. Their cell contain chlorophyll A and chlorophyll C is the photosynthetic pigment. In addition to these, they contain the fucoxanthin. The reserve food material that store in their cell is the laminarin starch and the mannitol. जो laminarin starch होता है, it is the laminarin starch. ये जो laminarin starch है, it is looks like the, that is the ग्लाइकोजन. ये एक ग्लाइकोजन की तरह स्ट्रक्चर हो सकता है. ठीक है. देन पॉलीस, इसे हम लैमिना, दैट इज लैमिनारिन. ये स्टार्च जो है, ये लैमिनारिन अल्गी में डिस्कवर किया गया, इसीलिए इसे लैमिनारिन कहा जाता है.
ओके। एंड मैनिटॉल, मैनिटॉल क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी ग्लिसरॉल। ओके, तो ये जो पॉलीहाइड्रोक्सी ग्लिसरॉल जो होता है इसे हम मैनिटॉल कहते हैं। ये इनका रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ठीक है। सो दे रिप्रोड्यूस। अब नेक्स्ट वन इज बच्चों एक बात आपको बता दें कि ये फियोफाइसी की जो प्लांट बॉडी है इसमें कोई भी प्लांट बॉडी मोटाइल नहीं है। जैसे कि क्लोरोफाइसी में मोटाइल प्लांट बॉडी थी, जैसे कि वॉलबॉक्स है कि नहीं, वॉलबॉक्स ये मोटाइल प्लांट बॉडी थी। मगर इनकी जो प्लांट बॉडी है ये मोटाइल नहीं है, ये नॉन मोटाइल है मगर लार्ज साइज की है। ये बात याद रखना है, ठीक है। सो दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली, और इनमें फ्रेगमेंटेशन भी होता है। यूनिसेलुलर फॉर्म नहीं है इसलिए बाइनरी फिशन नहीं है, बट फ्रेगमेंटेशन कैन बी सीन। द asexual reproduction is carried out by a heterotrichous or unequal flagella bearing zoospore। इनमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एक तरह के जूस्पोर से, जूस्पोर के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इस जूस्पोर का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो तो हम आपको जूस्पोर बताने जा रहे हैं। दिस वन इज द जूस्पोर। नाउ देयर जूस्पोर बियर्स द टू लैटरल अनइक्वल फ्लैजेला। टू डिफरेंट टाइप्स के फ्लैजेला इनके जूस्पोर पर प्रेजेंट होते हैं। इसे पेयर शेप जूस्पोर या पायरिफॉर्म जूस्पोर कहेंगे। आपको नजर आ रहे हैं ये हेरी फ्लैजेलम है जिसे हम टिन सेल फ्लैजेलम कहते हैं। और ये विप्लैश फ्लैजेला जो स्मूथ होता है, नॉन हेयरी होता है। तो ऐसे जूस्पोर को हम, ये हिट्रोट्राइकस जूस्पोर है जिसमें दो, सॉरी हिट्रोकॉन्टा, हिट्रोकॉन्टा, कॉन्टा म्हणजे, कॉन्टा मीन्स द फिलामेंटस स्ट्रक्चर। ओके, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, टू डिफरेंट कॉन्टा फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन देयर स्पोर्स लैटरल सरफेस ऑफ द स्पोर। और ये लैटरली पोजीशन है, इनकी पोजीशन पूछी गई, याद रखना। इनके फ्लैजेला लैटरली प्लेस है और ये दो डिफरेंट तरह के हैं, इसीलिए इसको हम हेट्रोकॉन्टा, ऐसा इस इप्टोकार्पस को या इस प्रोफाइसी के जो मेंबर्स है उन्हें हम हेट्रोकॉन्टा ग्रुप कहते हैं। ओके, लाइक डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स को भी हम हेट्रोकॉन्टा ग्रुप मानते हैं। ओके, तो अगला पॉइंट, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ओके, but which type of syngamy this show? They show isogamous or anisogamous type of sexual reproduction. मगर they may show the ogamous type of sexual reproduction as well. इनमें isogamous और anisogamous common है, मगर ogamous type of sexual reproduction भी इनमें दिखाई देता है, ठीक है। तो ये क्या है इसे देखते हैं। But their reproduction, their reproductive cycle, it shows द हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बच्चों इस पर नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। इनकी जो लाइफ साइकिल होती है ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि दिस वन इज द हैप्लॉइड, ये है हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। और इस हैप्लॉइड प्लांट बॉडी के द्वारा गैमेट प्रोड्यूस किए गए हैं बाय द माइटोसिस डिवीजन एंड आफ्टर देयर zygote फॉर्मेशन, आफ्टर देयर syngamy, okay, then they produce the diploid plant body, that is sporophytic plant body. And this sporophytic plant body, they produce the zoospore by the process of meiosis. Then these spores they produce the haploid gametophytic plant body. So इस तरह से ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। इसका एग्जांपल इक्टोकार्पस, द हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल प्रेजेंट इन द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी। इसे याद रखना है आप सभी ने, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट। सो दे शो हैप्लोडिप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और लाइफ साइकिल, बट इन केस ऑफ इक्टोकार्पस, तो इस इक्टोकार्पस में आपको नजर आ रहा है आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसका मतलब क्या है? आइसो मीन्स सिमिलर, alternation of generation, the alternation of generation in which the two similar but the two similar morphological plant body present, ये है diploid sporophytic plant body और ये है haploid sporophytic plant body। both these plant body are look similar morphologically, सिर्फ इनका क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट है, ये डिप्लॉइड है और ये हैप्लॉइड है, सिर्फ इतना ही इनमें डिफरेंस है। मगर बाकी के जो सारे जो इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सभी सेम है, सिर्फ हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी और ये डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, ये एक डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें इनमें सेम है।
ओके, तो इस वजह से इसे आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। ये हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक और डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी ये लाइफ साइकिल में अल्टरनेटली नजर आती है, इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। ओके, सो इस थियोफाइसी के मेंबर, कुछ मेंबर ऐसे हैं जिसमें हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी नजर आती है। ठीक है, वो क्या है, उसकी एग्जाम्पल क्या है, उसे हम डिस्कस करेंगे। लेमिनेरिया नाम की जो मैक्रो अल्गी है थियोफाइसी की, इनकी ये डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है। दिस वन इज द डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। ओके, ये डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है 2n। ओके, इसमें मियोसिस होकर ये जूस्पोर प्रोड्यूस हुए हैं और इस जूस्पोर से हैप्लॉइड प्लांट बॉडी फॉर्म हुए हैं। ठीक है, और ये हैप्लॉइड प्लांट बॉडी ये माइटोसिस के द्वारा मेल गैमेट्स, मोटाइल मेल गैमेट्स और नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगी। मोटाइल और नॉन मोटाइल, मोटाइल मेल गैमेट और नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, इनका सिंगैमी होकर ओगैमस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट फॉर्म होगा। और ये जाइगोट ये डेवलप होगा फिर से स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी में। यानी यहाँ पर स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी ये डिप्लॉइड है और यहाँ पर गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, और दोनों का मॉर्फोलॉजी भी डिफरेंट है। इस वजह से इसे हम कहेंगे हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ओके, सो इसे आप हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहोगे जो लैमिनेरिया में पाई जाती है। चलो, इसके द्वारा एक क्वेश्चन और पूछा गया है। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग algae diplontic लाइफ साइकिल फाउंड, दैट इज फ्यूकस। तो फ्यूकस इज द important algae that shows the diplontic life cycle. Diplontic life cycle क्या होती है? The life cycle in which only the gamete structures are haploid, but all the remaining other structures they are diploid. Okay, such type of life cycle is known as the diplontic life cycle. तो यहाँ जाइगोट से लेकर कंप्लीट इनकी मेन प्लांट बॉडी जो है ये पूरे डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं। ये सारे डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। ठीक है, सिर्फ गैमेट्स आर द हैप्लॉइड वन एंड गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द meiosis division in the diploid cell. Okay, so gametes are only haploid structure, but all the remaining body structure in the life cycle are diploid one. Such type of life cycle is known as diplontic life cycle. So fucus आपको याद रखना है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। फ्यूकस शोज द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो यहाँ पर हम दैट इज यहाँ पर हम जो है फियोफाइसी कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट वन इज द दैट इज द रोडोफाइसी। रोडोफाइसी, द मेंबर्स ऑफ दिस algae इज कॉमनली नोन एज द रेड algae। इसे हम रेड algae कहते हैं। व्हाई इट इज नोन एज रेड algae? बिकॉज इट इज रिच इन रेड कलर फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट्स। इनमें फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट ज्यादा होते हैं, इस वजह से इसे हम रोडोफाइसी यानी रेड algae कहते हैं। ठीक है, देन these members, इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसके बारे में देख लीजिए। ठीक है, सो दिस रेड algae, it is the सेकेंड मोस्ट एंशियंट ग्रुप ऑफ द algae। इसे ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि इट शोज देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक, their general characteristic is similar with the we can say the cyanophyceae member, that is blue green algae. Okay, तो इस वजह से इसे सेकेंड मोस्ट एंशियंट algae कहा गया है। और दुनिया में जो सबसे डीपेस्ट ग्रुप होते हैं algae के, जो फाउंड समंदर के सबसे डीप लोकेशन में पाए जाने वाले जो ग्रुप है वो यही होते हैं। और वो कौन है? वो रोडोफाइसी ही है। और रोडोफाइसी का तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये जो रोडोफाइसी के जो मेंबर है इनमें क्या नहीं होता, दे डू नॉट बियर द फ्लैजिला। द फ्लैजिला इज एब्सेंट। ओके, इनमें फ्लैजिला नहीं होता है, फ्लैजिलम इज जनरली एब्सेंट। ओके, इनमें असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर हो या सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर हो, दोनों में से किसी भी स्ट्रक्चर में फ्लैजिला एब्सेंट है, फ्लैजिला इज एब्सेंट। ओके, इस वजह से इसे मोस्ट एंशिएंट algae कहा जाता है जनरली। They are generally mainly marine in habitat and found generally warmer areas of this world, or this warmer environment of the water, that is tropical
ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाले वाटर में ये पाई जाती है। ओके, वेरी फ्यू आर द एग्जांपल ऑफ फ्रेश वाटर लाइक पोरफायरिडियम। ठीक है, सो हैबिट कैसा है, वेरी फ्यू आर यूनिसेलुलर लाइक द पोरफायरिडियम, ये सिर्फ एक यूनिसेलुलर फॉर्म है, बाकी के सारे फॉर्म जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट का याद रखना होगा आपको। द नेक्स्ट वन, then these are the porphyra and polysiphonia। porphyra जो है ये पैरेन्काइमेटस शीट होती है, इसे आप दैट इज लेट्यूस कह सकते हो। ओके, समुद्री भाजी। और पॉलीसाइफोनिया ये जो है ये एक्सिस है। ओके, then motile structures are completely absent। इनमें ना कोई asexual spores motile होते हैं, ना ही कोई gamete। all the motile all the asexually as well as sexually repressing structures are completely non-motile। ओके, मोटाइल स्टेजेस आर absent, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रोडोफाइसी के मेंबर का। then what about their cellular features? Okay, सेलुलर फीचर्स क्या है, इनके सेल वॉल का कंपोनेंट कंपोजिशन क्या है, जिस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। देयर सेल वॉल इज कंसिस्ट ऑफ द inner layer of the cell wall is cellulosic in nature and outer layer is consist of pectin, and this pectin it is deposited with, okay, it is deposited with agar and carrageenan like substances। okay, अगार और कैराजिनिन लाइक सब्सटेंस जो होते हैं ये इनके सेल वॉल पर डिपॉजिट रहते हैं। ओके, आपको पता होगा अगार जो होता है, अगार ये एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड कंपोनेंट है जो दैट इज गैलेक्टो शुगर और दैट इज पायरो गैलेक्टोयूरेनिक एसिड, इस तरह के शुगर से का ये पॉलीसैकेराइड होता है। अगार इसका इस्तेमाल कई तरह के माइक्रोबायोलॉजिकल वर्क में किया जाता है। ये जेली लाइक इससे एक जेल लाइक सब्सटेंस बनता है जिस पर आसानी से फंगस और बैक्टीरिया की कॉलोनी ग्रो की जाती है, उसे हम अगार कहते हैं। ठीक है, देन इसके अलावा इनके सेल वॉल पर एक और फाइकोपोलॉइड सब्सटेंस जो है डिपॉजिट होता है। फाइकोपोलॉइड जैसे कि हमने पिछले रिकॉर्ड में लेक्चर में बताया था कि फाइकोपोलॉइड जो होते हैं ये एक वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी को पकड़े रखते हैं और इन इन प्लांट बॉडी को डेसिकेशन से रोकते हैं, क्योंकि वाटर लॉस से रोकते हैं। सो ऐसा फाइकोकोलॉइड दैट इज कैराजेनिन, ये भी इनका ही एक इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है जो इन रेड algae के सेल वॉल पर डिपॉजिट होता है। ठीक है, सो ये कैराजेनिन है। कैराजेनिन जो है ये रेड algae से जैसे कि कॉन्ड्रस नाम की एक रेड algae है, बच्चों इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना। कॉन्ड्रस नाम की एक रेड algae है। ओके, इससे ये कैराजेनिन एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो टूथपेस्ट दैट इज कॉस्मेटिक्स पेंट्स एक्सेट्रा, इनमें ये यूटिलाइज किया जाता है। कैराजेनिन हम उसे कहते हैं। ठीक है, तो दैट इज द केस, इसे आपने याद रखना है। देन नेक्स्ट वन, ये है सेलुलर फीचर्स। Now, agar is extracted or isolated from this red algae that is Gelidium and Gracilaria। इन दो रेड algae से agar जो है वो extract किया जाता है। Okay, so what are the important photosynthetic pigment present in the cells of the red algae or rhodophysin member? जैसे कि आप सभी को पता है क्लोरोफिल ए एंड बी आर द क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट इन द मेंबर्स ऑफ rhodophysi, but why the rhodophysin members are red in color? Their cell contain the high concentration of red color pigment that is R-phycoerythrin। ओके, R-phycoerythrin ये इनके सेल में ज्यादा क्वांटिटी में होने के कारण ये रेड कलर के होते हैं। ओके, सो carotenoids as well as chlorophyll A and D is present, but in addition to this, the rhodophysian member they contain phycobilins. R stands for rhodophysi. Then R-phycoerythrin and R-phycocyanin are the two important phycobilins present in the rhodophysian member. Okay, due to the rich concentration of phycoerythrin, they are known as the red algae। ओके, इसी की वजह से इनका कलर रेड हो जाता है। इस पॉइंट को आपने याद रखना है।
ओके। अब इस पिगमेंट के हाई कॉन्सेंट्रेशन की वजह से रेड algae they changes their color, they grow they grow in the deep they grow in the reach they grow in the deep regions of the sea. सबसे डीप रीजन सबसे सबसे डीप रीजन जो है, ओके, जो दुनिया के सबसे डीप रीजन है समंदर के, वहां पर ये पाए जाते हैं। ओके, सो सबसे डीपेस्ट algae किसे कहेंगे, दैट इज ओके। दुनिया में जो सबसे डीप सीज में पाई जाने वाली जो algae है वो यही है, कौन, दैट इज रेड algae। और ये और ये डीप रीजन में पाए जाते हैं, तो ये उस डीप रीजन में मैक्सिमम डेप्थ ऑफ सी में पाए जाते हैं जहां पर कोई और ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं हो सकता, क्योंकि वहां तक जो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है वो पहुंच सकती है उस डीप रीजन में। ओके, फाइकोइरिथ्रिन ये क्या करते हैं, दिस फाइकोइरिथ्रिन दे आर एबल टू एब्सॉर्ब द ब्लू ग्रीन वेवलेंथ ऑफ द लाइट, जो डीप तक पहुंचती है, जो शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट है, जो डीप सी तक पहुंचती है, इस वजह से ये डीप रीजन में भी पाए जाते हैं। तो ये बात याद रखना, ठीक है। देन अगला पॉइंट, the reserve food material found in their body is, they store the reserve food material in the form of Floridian starch। okay, Floridian starch, इसके फॉर्म में ये अपना रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो स्टोर करते हैं। तो फ्लोरिडियन स्टार्च जो है इट इज वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन ऑफ द स्टार्च, स्टार्च के जो ब्रांचिंग होती है अमाइलोपेक्टिन की, उसकी तरह ही ये फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। ओके, सो अगला पॉइंट, व्हाट अबाउट देयर रिप्रोडक्शन, जैसे कि हमने आपको बताया दीज rhodophycin member they lack the flagellated cells, flagellated structures is absent in their reproductive asexual as well as sexually reproducing stages. So they reproduce vegetatively, asexually as well as sexually. Vegetative reproduction occur by the fragmentation. Then asexual reproduction is occur by the formation of monospore, neutral spores. Okay, that is the साथ ही साथ कार्पोस्पोर्स, इस तरह के जो स्पोर्स है, ये स्पोर्स इनके असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। ओके, न्यूट्रल स्पोर जो है दैट इज बेंजिया और पोरफायरा नाम के रेड algae होते हैं जिनमें ये पाए जाते हैं। टेट्रास्पोर ये पॉलीसाइफोनिया में पाया जाता है, isn't it? Then न्यूट्रल स्पोर भी ये हमें पॉलीसाइफोनिया में नजर पाएंगे। ओके, एंड मोनोस्पोर, कार्पोस्पोर, ये जो स्ट्रक्चर्स है ये हमें दैट इज बेट्रैकोस्पर्मम नाम की algae है उसमें हम ये स्टडी करेंगे, ठीक है। सो sexual reproduction, they reproduce sexually by the ogamous type of sexual reproduction। इनमें जो sexual reproduction होता है वो ogamous type होता है। ओके, और एक बहुत ही important characteristic है, no doubt इनमें male और female both gametes are non-motile and their sexual reproduction is of ogamous type, and their after their fertilization fusion of the gametes they undergo the post fertilization developmental changes। तो ये बहुत ही important characteristic है इनके ग्रुप की, इनमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस नजर आते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसा अब तक हमने किसी भी ग्रुप में देखा नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट यहाँ पर नजर आएगी। ये कैसे होता है इनके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। सो चलिए, सो एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं पॉली दैट इज पॉलीसाइफोनिया के बारे में, ठीक है। पॉलीसाइफोनिया का एग्जांपल लेकर हम आपको इनमें जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। सो वन टेक द एग्जांपल ऑफ पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया जो होता है इसमें तीन डिफरेंट लाइफ स्टेजेस नजर आती है। एक मेन प्लांट बॉडी दैट इज हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। तो बच्चों इसे थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, ठीक है।
सो इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है, जो जो माइटोसिस प्रोसेस के द्वारा क्या प्रोड्यूस करती है, गैमेट प्रोड्यूस करती है। और ये हैप्लॉइड जो बॉडी है वो टेट्रास्पोर के द्वारा प्रोड्यूस होती है। ओके, और इनके गैमेट्स जो है नो डाउट नॉन मोटाइल गैमेट्स हैं। देयर गैमेट्स आर नॉन मोटाइल गैमेट्स। दे फ्यूज and form the diploid zygote, or this zygote it and continuously undergo the mitotic division and form a diploid sporophytic body। और इनकी ये diploid sporophytic plant body को कार्पोस्पोरोफाइट कहेंगे। यानी इनकी ये हैप्लॉइड प्लांट बॉडी और ये डिप्लॉइड कार्पोस्पोरोफाइट प्लांट बॉडी दोनों भी टोटली दिखने में अलग है, कंप्लीटली अलग है। ठीक है, देन इस डिप्लॉइड कार्पोस्पोरोफाइट प्लांट बॉडी जो फॉर्म होती है, इसके द्वारा कार्पोस्पोर डिप्लॉइड कार्पोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं माइटोसिस प्रोसेस से। और ये डिप्लॉइड कार्पोस्पोर्स जो है वो डिप्लॉइड टेट्रास्पोरोफाइट यानी तीसरी प्लांट बॉडी बनाते हैं। देखो इनकी प्लांट बॉडी 3 डिफरेंट प्लांट बॉडी है, इसे हम ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पॉलीसाइफोनिया की जो लाइफ साइकिल है उसे हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल। इसे हम ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल कहते हैं। ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 डिफरेंट लाइफ के फेजेस है। एक है हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज, दूसरा है ए डिप्लॉइड कार्पोस्पोरोफाइटिक फेज, और तीसरी लाइफ की फेज है दैट इज ए डिप्लॉइड टेट्रास्पोरोफाइट। यानी 3 डिफरेंट प्लांट बॉडी एक ही स्पेशीज दैट इज एक ही जिनस में पाई जाती है, पॉलीसाइफोनिया। इसीलिए इसे ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल कहते हैं। नो डाउट ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल है। ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल है। देखो ये डिप्लॉइड फेज है और ये हैप्लॉइड फेज है, दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटली लाइफ साइकिल में कंप्राइज हो रहे हैं, तो इसीलिए इसे हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहेंगे। मगर इस हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में इनके 3 डिफरेंट बॉडी हमें नजर आती है, 2 डिप्लॉइड और एक हैप्लॉइड, इस वजह से इसे ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल हम कहेंगे। ओके, सो अगला पॉइंट। ओके, तो ये रेडोफाइसी के यहाँ पर दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, सो बच्चों यहाँ पर हमने अलगी के आज तीनों डिफरेंट क्लासेस क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी और रोडोफाइसी, इन तीनों के बारे में यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। ठीक है, सो नेक्स्ट वन प्लांट ग्रुप होता है ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा के बारे में भी हमें डिस्कस करना है। ठीक है, एक शॉर्ट ब्रेक, ओके 5-10 मिनट, फिर बाद में हम इस ब्रायोफाइटा के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, हो गया, तो आज इस कंप्लीट ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये चारों का यहाँ पर आज हम समाप्त कर देंगे इन चारों को। ठीक है, सो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं, फिर थोड़ी देर में हम वापस से एक मैसेज करेंगे, तब आप सभी ने ज्वाइन करना है। ठीक है।